वो है ना कि टाइम पासेस बट मेमोरी रिमेन। समय तो गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती। रांची जनता को और मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हो उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। याद आया कि झारखंड के इतिहास में पहले ऐसे ही अधिकारी हैं बतौर एसपी कह लीजिए, बतौर ग्रामीण एसपी और बतौर आईपीएस अधिकारी जो है पर डे मतलब कि बगैर किसी एक दिन नागा किए बिना इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जहां न्याय नहीं गया है वहां तक अंतिम पायदान तक हम पहुंचाने का भरसक प्रयास करें। तो साहेबगंज जो है एक विवादित जिला है। आए दिन जो है आप देखते होंगे कि वहाँ से अवैध माइनिंग से रिलेटेड जो है कई चीज़ें जो देखने को आती है। तो ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपके लिए अवसर है? पुलिस डिपार्टमेंट का चुनौतीपूर्ण जॉब होता है, चैलेंजिंग जॉब होता है और जनता आपके पास जब भी फ़ोन करती है कहीं न कहीं किसी न किसी उम्मीद से फ़ोन करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हर एक रोज़, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है, आपने इसको कैसे हैंडल किया? किस तरीके से, आप क्यों ज़रूरी लगा कि हमको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जनता से अवगत करानी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं सिद्दीकी अल्ताफ और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण एसपी नौशाद आलम है। अभी मैं जो आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये खबर किसी आपराधिक घटना से रिलेटेड नहीं है। दरअसल हमारे ठीक बगल में जो शख्स बैठे हैं इनका तबादला हो गया, मतलब बतौर रांची एसपी, रूरल एसपी रहे, अभी जो है इनका साहेबगंज तबादला हो गया है। खबर देने का मेन जो मकसद है वो ये है कि 2020 में ये रांची आए थे, मतलब बतौर रूरल एसपी, और 2023 जो वक्त है, लगभग 3 साल कहें तो वक्त हो चला है, 3 साल से ज़्यादा का समय हो चला है। तो वो जो सफ़र है 2020 से 2023 का, उस सफ़र पर थोड़ा नज़र डालेंगे और जो रांची के दर्शक हैं, जो रांची के लोग हैं, जो अक्सर किसी ना किसी वजहों से एसपी साहब से उनसे मुखातिब हुए होंगे या फिर किन्हीं वजहों से उनसे मिले होंगे, तो वाकई जो है उनके लिए ये बहुत बड़ी जो है अपडेट होने वाली है। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है फॉलो अप पर आपका। और इसके साथ ही साथ, उससे पहले हम खबर को आगे बढ़ाएंगे, पहले आपको बहुत बधाई है कि आपको जाते जाते जो है आपको प्रोन्नति दी गई है। सिलेक्शन ग्रेड में आपको जो है प्रमोशन दिया गया है और 2-3 चीज़ें जो हैं जो आपको भी अपने अंदर जो है उत्साह को बढ़ा रहा होगा। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका फॉलोअप में। कैसे देखते हैं 2020 से 2023 के सफ़र को बतौर रूरल एसपी रांची? थैंक यू पहले फॉलोअप के पूरी टीम को कि आपने ये प्रश्न रखी हमें, और मेरे तरफ से ही सिर्फ नहीं बल्कि रांची पुलिस परिवार की ओर से रांची जनता को और मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हो उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं कि उनका प्रेम, स्नेह और सहयोग हर पग पे, चाहे वो जंगली क्षेत्र का मैटर हो या शहर का भी मैटर हो, सब लोगों ने मुझे सहयोग किया है और उस सहयोग के बदौलत हमारे आला अधिकारी, हमारी सरकार ने मुझे सीनियर सिलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति दी और तत्पश्चात आज एक इंडिपेंडेंट जिला की जवाबदेही साहेबगंज एसपी के रूप में मुझे बधाई। इसके लिए मैं बहुत ही तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं, उसमें मीडिया बंधुओं को विशेष रूप से, इसलिए कि उन लोगों ने ही हमारी जनता की आवाज़ को आला अधिकारियों तक दिया, सरकार तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि ये जो सफ़र रहा वो कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि कई उतार चढ़ाव आए होंगे, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो दर्शक हैं, जो रांची के दर्शक हैं खास करके, जो आपसे जुड़े रहे हैं हमेशा, तो उनको आप किस तरीके से इसको एड्रेस करना चाहेंगे? चूँकि ग्रामीण क्षेत्र एक चुनौती का जगह रहा है, इसमें 38 थाना है और काफ़ी सुदूरवर्ती जगहों पर ही, और बड़ी एक आबादी जो है सो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। वहाँ उनका प्रेम स्नेह हमें मिला। चूँकि सबसे पहले मैंने जो काम किया था, अपना नंबर मैंने फ्री कर दिया। जहाँ भी बॉर्डर हमारा लगता था वहाँ थाना प्रभारियों का मैंने एक तो सीमांकन करवा दिया, पूरे रांची जिला का ग्रामीण क्षेत्र का बोर्ड लगवा दिया, जिसमें 3 नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया, जो सरकारी नंबर था थाना प्रभारी का और एसपी का और वहाँ कंसर्निंग डीएसपी का। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सर लोगों को मैंने आग्रह ये किया था कि ये नंबर डिस्प्ले इसलिए किया जा रहा है कि जब भी कोई भी बातें अगर होगी या होती है तो आप लोग 24 घंटा में कभी भी आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं। और लोगों ने दिया, और अपने टीम को हमने सीनियर एसपी महोदय के सहयोग से, डीआईजी सर के सहयोग से, आईजी साहब, जोनल आईजी, सारे लोग मेरे एक्सपीरियंस है, उनके मार्गदर्शन से हम लोगों ने रांची ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी एक आपसी भाईचारा और
आपसी सहयोग को बढ़ाया है और अपराध मुक्त वातावरण बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसमें सबकी भागीदारी बराबर है। ये बताइए कि 2020 से 23 की बात करें, मतलब ये जो ड्यूरेशन रहा, तो आप अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? मतलब कि कई उतार चढ़ाव आए, शहर में कई तरह की ऐसी सिचुएशन परिस्थितियां बनी, वहां पर आपने कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको, उसको किस तरीके से देखते हैं? अपने आप को कैसे देखते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट का चुनौतीपूर्ण जॉब होता है, चैलेंजिंग जॉब होता है और जनता आपके पास जब भी फ़ोन करती है कहीं न कहीं किसी न किसी उम्मीद से फ़ोन करती है और जितना हम सेंसिटिव रहेंगे, जितना मेरी टीम सेंसिटिव रहेगी, उसी हिसाब से समस्याओं का निदान जल्दी हो जाता है। तो हमने लोगों को सेंसिटाइज किया और उनको ये भरोसा दिलवाया जनता को कि भाई आप मेरे को समस्याएं बताएं, वहाँ की प्रॉब्लम्स बताएं, हम भरसक जो भी संसाधन उपलब्ध है उसके माध्यम से हम समस्याओं का निदान करेंगे और आपसी भाईचारा सारे समाज को लेके हम लोगों ने चला। उन लोगों को भी ये महसूस ये हुआ कि नहीं, इनके यहाँ समस्या अगर देते हैं तो कहीं न कहीं मेल मिलाप करा के आपसी भाईचारा बढ़ाते हैं और जस्टिस का फर्स्ट स्टेप चूँकि पुलिस होती है, उसका हमने लोगों को एहसास दिलाया। बहुत सारी हम लोग समस्याएँ चाहे जहाँ से भी जिस स्तर की भी रही है, हम लोगों ने ऑफिस में मिल बैठ के दोनों पक्षों को बिठाकर बॉन्ड करवा दिया है। थाना में भी, इंस्पेक्टर कार्यालय में भी, मेरे यहाँ तो सब होता ही था और करवाए। इसलिए भाईचारा बढ़ा। चूँकि जेल जब चले जाते हैं लोग या उनके विरुद्ध में कुछ होता है तो वैमनस्यता बढ़ती है बल्कि घटती नहीं। तो अपनापन बनाए रखने के लिए अगर आपसी भाईचारा के साथ अगर काम किया, हाँ, जो गलती किया है उसको सजाएं भी हम लोगों ने दी है और यहाँ ब्रीफिंग में हमने अक्सर जो लोग भी पकड़ के यहाँ आए हैं या मेरे थानेदार आए हैं पकड़ के ले आए हैं, मैंने उससे पूछ कर ये कन्फर्म करना चाहा है कि कहीं तुमको गलत ढंग से तो नहीं फंसाया है। लेकिन कोई भी आज तक नहीं मिला जो ये कह दिए कि नहीं हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसलिए और उनको बताया भी हमने अपराधियों को या भी जो लोग भी पकड़ के आए जिस केस में भी कि भाई अगले बार से तुम सुधरो। सरकार चाह रही है कि यहाँ सर्वांगीण विकास हो, सबको हम लोग मौका देंगे। इसलिए अपराध का रास्ता छोड़कर सरकार की मुख्य धारा में आप जुड़ें। सरकार की योजनाएं कई चल रही हैं, विशेष रूप से प्रतिबंधित पार्टियों पर कई लोगों को हमने 10 को हमने जोनल कमांडर से लेकर एरिया कमांडर और उनके सपोर्टर्स को हम लोगों ने इसी मंच से उनको ये सरेंडर करवाया है और उनको योजनाओं का लाभ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने ब्रीफिंग की बात कही तो मुझे एक चीज़ याद आया कि झारखंड के इतिहास में पहले ऐसे ही अधिकारी हैं बतौर एसपी कह लीजिए, बतौर ग्रामीण एसपी और बतौर आईपीएस अधिकारी जो है पर डे, मतलब कि बगैर किसी एक दिन नागा किए बिना इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मुद्दा चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हर एक रोज़, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है, आपने इसको कैसे हैंडल किया? किस तरीके से, आप क्यों ज़रूरी लगा कि हमको डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जनता से अवगत करानी चाहिए? मतलब आपका ये नैरेटिव क्या था? इसके पीछे मेरा लॉजिक यही था कि चूँकि मैंने एक ग्रुप बना दिया, जितना भी प्रेस मीडिया के जो बंधु थे सबको मैंने उनको ऐड कर दिया। मेरा व्यू यही था कि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि होती है या कोई भी घटनाएं होती, एक सामान्य रूप का न्यूज़ सब लोगों को मिले और जितने भी मीडिया बंधु हों, चाहे जिस स्तर के भी हों, फोटोग्राफर्स हों, चाहे फिर ये राइटर हो, ये प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, सबको एक समान न्यूज़ मिले और उनको दिक्कत नहीं हो। नहीं तो एक छोटा सा चीज़ जानने के लिए फिर वो थानेदार को फ़ोन करते थे, फिर मेरे को फ़ोन करते थे, फिर इंस्पेक्टर को फ़ोन करे, सीनियर एसपी महोदय को फ़ोन जाता था। ये कई जगह जो परेशानी होती थी उनको उसको दूर करने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और उसी प्लेटफॉर्म से सबको शाम के समय में एक ब्रीफिंग चली जाती थी। चूँकि और ब्रीफिंग के वजह से अगर विशेष किन्हीं को कुछ पूछना होता था तो फिर मेरे को फ़ोन कर लिया या सीनियर एसपी महोदय को फ़ोन कर लेते थे। इससे एक रूपता बनी रहती। दूसरा ये फ़ायदा ये था, मैंने सोचा था कि अननेसेसरी बार बार थानेदार को अगर फ़ोन जाएगा तो वो कामों में व्यस्त रहता है, किस रूप में वो रिफ्लेक्ट करेगा मीडिया बंधु को, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका हमको भी उसको पैचअप करना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। तो अननेसेसरी उसका बिजी शेड्यूल में अगर कुछ फ़ोन जाएगा तो दिक्कत अगर होगी, उससे भी मेरे को बचना था कि अगर जो भी लोड लेना है या जो भी कुछ करना है मैं कर दूंगा और एक रूपता रहेगा, सबको एक समान न्यूज़ रहेगा तो ये आसान रहे।
और उपलब्धियां भी कई आई थी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अवेयर भी किया इस हिसाब से, और मीडिया एक माध्यम होता है जो जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको अवगत कराना लोगों से। तो ये तो खैर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल हमारा ये भी है कि चूंकि लोग अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ से एक जो है यादें जुड़ जाती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इस दरमियान जो है आप ऐसी कोई यादें हों जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से, या फिर आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बनी हो जो आपके जो अभी तक आपके जहन में हो और जो हमेशा याद रहेगा, तो वो कुछ चुनिंदा चीज़ें जो हम चाहेंगे कि आप। वो है ना कि टाइम पासेस बट मेमोरी रिमेन। समय तो गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। रांची की चूँकि राजधानी है ना, यहाँ तो सब कोई का यहाँ तो आना ही है। मेरा कार्यालय है, यहाँ हेड ऑफिस है, सारे आला गार्जियंस है, सरकार यहाँ रहती है, तो यहाँ तो यादें सबका स्नेह प्रेम सबको मिला है। जो कुछ भी ये इंसिडेंट हुआ सब जो है सो भुलाने वाली नहीं है। सब ने कहीं ना कहीं स्नेह ही मिला हम लोगों को। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हम लोगों ने, चाहे वो मुरमा मेला से संबंधित हो या ये क्या बोलते हैं अभी मुहर्रम का समय उससे हो, दुर्गा पूजा हो, कोविड का समय हो, सबको हम लोगों ने हंसते हंसते या सबके आपसी सहयोग भाईचारा से या हम लोग आपसी मदद से हम लोगों ने उसको निदान किया है। इसलिए स्पेसिफिक कोई ख़ास नहीं है, जितना भी है सब स्पेसिफिक है, सभी यादें रहेगी। आपको जो जिम्मेदारी मिली है साहिबगंज की, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडिपेंडेंट ज़िला, आपने खुद कहा कि एक आपको इंडिपेंडेंट ज़िला मिला है, तो साहिबगंज जो है एक विवादित ज़िला है। आए दिन जो है आप देखते होंगे कि वहाँ से अवैध माइनिंग से रिलेटेड जो है कई चीज़ें जो देखने को आती है, तो ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपके लिए अवसर है या फिर आप इसको एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहिए? वैसा नहीं है, चूँकि सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन दिया हुआ है। नियम संगत कोई भी कार्य करना है, नियम से विरुद्ध हम लोगों को कुछ करना नहीं। जनता का विश्वास हम लोग लेंगे। जनता जब विश्वास में रहेगी तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हम लोग निदान कर सकते हैं। इसलिए जो लॉ है, जो डायरेक्शन है, और आला अधिकारी भी तो मेरे ऊपर में है। डीआईजी साहब रहेंगे, जोनल आईजी, हेडक्वार्टर है बहुत, और प्रशासन के लोग रहे हैं। जो सही रहेगा उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो आप एकदम तैयार हैं साहिबगंज की? क्या बात है, बिल्कुल तैयार है। सरकार ने विश्वास करके वहाँ भेजा है, तो इसलिए मैं उस विश्वास पे खरा उतरूँगा। और सब जनता का, जो खास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो आज तक जहाँ न्याय नहीं गया है वहाँ तक अंतिम पायदान तक हम पहुँचाने का भरसक प्रयास करेंगे। एक सवाल करेंगे, एक आखिरी सवाल करेंगे। बतौर अगर कहें रूरल एसपी, तो 24 ज़िले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन 24 ज़िलों में आप साहिबगंज के लिए बिल्कुल जो है ये है, मतलब कि आप आपके अकॉर्डिंग अगर कहें, मतलब पर्सनली ये मैं थोड़ा सा अलग से पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि साहिबगंज की बात करें तो मतलब एक होता है कि ये ज़िला अगर मिल जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब ऐसे इस तरह का कुछ मन में आ रहा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी धन्यवाद हमारे आला अधिकारियों को, सरकार में आमला जो लोग हैं उनको, कि हमको वो सीनियर सिलेक्शन ग्रेड दिया गया। हमको आगे का रास्ता मेरा प्रशस्त हो गया, डीआईजी का, फिर आगे का। तो इसके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद पूरे तमाम लोगों को देता हूँ। और आला अधिकारी बैठे, वो जानते हैं ना कि कौन मेरा पदाधिकारी कहाँ के लिए फिट है, तो वो देखे कि मेरा पदाधिकारी वहाँ वो जाके वहाँ की जो समस्याओं उसका निदान कर सकता है। इसलिए भरोसा करके मेरे को भेजा है, इसलिए उन भरोसा पर मैं उतरने का भरसक प्रयास करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये नौशाद आलम थे, मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे थे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये हर रोज़ जो है आपराधिक घटनाओं को जो है आपके समक्ष रखते हैं। तो ये अलविदा कहने का वक्त है। कैसे अलविदा कहना वो वाजिब नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक यादें जुड़ी होती है, तो हमने सोचा कि वो जो यादें हैं वो आप तक पहुँचाओ, वो जो सफ़र है वो आप तक पहुंचाओ। उसके लिए जो है हम रूरल एसपी जो हमारे नौशाद सर हैं उनसे हम जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये सेशन है ये पसंद आया होगा, और आप किस तरीके से देखते हैं इनकी भूमिका, मतलब कि जब तक ये बतौर रूरल एसपी रांची रहे, आप किस तरीके से देखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में हमारे जरूर बताइएगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in